हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे डी फार्मेसी पार्ट सेकंड के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री इन क्लिनिकल पैथोलॉजी से एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड, जो हमारा चैप्टर 8A प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, उससे रिलेटेड। देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड्स। इससे जस्ट पिछली वीडियो में हमने किसकी बात की थी? हमने बात की थी अमोनिया के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होने वाले हैं आपके, उनके बारे में, जिसमें हमने यूरिया साइकिल से रिलेटेड जो भी आपकी एरर्स थी उससे हमने रिलेटेड बात की थी। अब देखिए, सबसे पहले आपका लिखा हुआ है क्या प्रोसेस, लिखा हुआ है आपका फिनाइल एलानिन का मेटाबॉलिज्म। ये जो आपका फिनाइल एलानिन का मेटाबॉलिज्म है, ये आपका इंक्लूड करेगा किसको? आपकी डिफरेंट स्टेप्स को, जिसकी वजह से उनकी कोई भी एंजाइम की प्रॉब्लम या कमी आएगी तो वो एक स्पेसिफिक डिजीज को निर्धारित करेगी। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फिनाइल एलानिन का मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी है हमारा? इट इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। कौन कौन से प्रोडक्ट्स? लाइक एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, डोपामिन, थायराइड हार्मोन एंड मेलानिन टाइप के जितने भी आपके केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर न्यूरो हार्मोन्स हैं, या हमारे जितने भी केमिकल्स हैं, जैसे आपका एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, डोपामिन, थायराइड हार्मोन, ये सभी के सभी आपके किसके हार्मोन्स आएंगे? ये आपके रहेंगे न्यूरॉन के हार्मोन। थायराइड हार्मोन आपका किसका रहेगा? थायराइड ग्लैंड का हार्मोन। मेलानिन आपका स्किन पिगमेंटेशन का काम कर रहा है। तो जितने भी आपके हार्मोन्स या केमिकल कंपाउंड जो भी नेसेसरी है, वो इस फिनाइल एलानिन के मेटाबॉलिज्म से जनरेट होते हैं। अभी मेन फोकस हमारा क्या है कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंथेसिस करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स का। तो इसका सिंथेसिस आप करते कैसे हैं, कैसे आप इनका निस्तारण करते हैं, कैसे आपको यूज करते हैं मेटाबोलाइट? सबसे पहले आपकी फिनाइल एलानिन होती है, वो टायरोसिन के अंदर चेंज हो जाती है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में फिनाइल एलानिन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट होती है। फिर ट्रांसएमिनेज प्रोसेस से ये पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। बनने वाली जो आपकी पायरुविक एसिड होगी, कौन सी? पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। ये पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में होमोजेनेटिक एसिड बन जाएगी। ये जो आपकी होमोजेनेटिक एसिड बनी है, ये ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमरिक एसिड और एसिडो एसिड का निर्माण आपका कर देगी। तो ये आपके क्या स्टेप रहने वाले हैं? ये आपका मेटाबॉलिज्म के स्टेप रहने वाले हैं। किसका? फिनाइल एलानिन का। अब यदि आप यहाँ ध्यान से देखें, अगर आपका एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी आ रही है तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। यानी आपको जो दिक्कत आ रही है, उस प्रॉब्लम को आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम? फिनाइल कीटोन यूरिया। यदि आपका पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी आ रही है तो उसे हम बोलेंगे टायरोसिनोसिस प्रोसेस या टायरोसिनोसिस एरर। यदि आपकी होमोजेनेटिक ऑक्सीडेज की कमी आ रही है तो उसको आप क्या बोलेंगे? एल्केप्टोन यूरिया। तो यहाँ जो सामने आपका प्रोसेस लिखा हुआ है, उसके सामने एंजाइम लिखे हुए हैं, उनकी डेफिशिएंसी से आने वाली डिजीज भी यहाँ सामने उसका नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी? फिनाइल कीटोन यूरिया, जो हमारे सिलेबस का भी पार्ट है। फिनाइल कीटोन यूरिया आपकी एक इनबोर्न एरर डिजीज है। इनबोर्न यानी आपकी हेरिडिटी कैरेक्टर से आपकी आती है। कौन सा जीन की दिक्कत होती है इसके अंदर? आपकी PAH जीन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका, ये जो आपने लिखा था फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये प्रॉपर्ली आपका सिंथेसाइज नहीं होता, बॉडी इसका प्रॉपर निर्माण नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें कमी आ जाती है। जब इसका लेवल कम हो जाता है तो फिनाइल एलानिन को मेटाबोलाइज करने के लिए बॉडी दूसरे रास्तों का, दूसरे प्रोसेस का, दूसरी किसी साइकिल का यूज करती, ताकि आप इसको यूटिलाइजेशन करा सके। तो उसका रिजल्टेंट में क्या आता है? अल्टरनेटिव पाथवे के थ्रू, यानी जो दूसरे पाथवे यूज करें उसके थ्रू अल्टरनेटिव मेटाबोलाइट बनने लग जाते हैं, दूसरे मेटाबोलाइट बनने लग जाते हैं रादर देन दीज, और वो एक्सक्रीट होने लग जाते हैं किसके अंदर? यूरिन के अंदर। जैसे कि फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामीन, फिनाइल लैक्टिक एसिड, इस तरह के प्रोडक्ट आपके क्या होते हैं? ये बनने लग जाते हैं। किसकी कमी की वजह से? आपकी PAH की एंजाइम की कमी की वजह से। जिसके सीवियर आपके क्या आते हैं? सिम्टम्स आते हैं, डिसऑर्डर्स आते हैं। कौन कौन से? मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी व्यक्ति का बिहेवियर और उसका सोशल प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है, यानी उसका बिहेवियर के अंदर फर्क आ जाता है। न्यूरो प्रॉब्लम बोलेंगे आप इसको, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपकी अराइज हो जाती है। इसके अलावा आपकी साइकेट्रिक भी प्रॉब्लम आपकी क्या होती है? अराइज हो जाती है, इसकी प्रॉब्लम की वजह से, PAH एंजाइम की कमी की वजह से। इसके अलावा स्किन के रैशेस दिखना एक आम बात है, हाइपर एक्टिविटी इत्यादि प्रकार की इसके आपके सिम्टम नजर आते हैं जब आपको क्या होता है? फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाता है। अगला हमने देखा था क्या? एल्केप्टोन यूरिया। एल्केप्टोन यूरिया आपका किसकी कमी की वजह से है? आपका होमोजेनेटिक एसिड लिखा यहाँ पे वर्ड था, तो होमोजेनेटिक ऑक्सीडेज की कमी की वजह से आपका एल्केप्टोन यूरिया होगा। उसके अंदर क्या होगा? आपका जो आपका एंजाइम है, ये भी आपकी क्या है? इनबोर्न एरर डिजीज है, यानी आपकी हेरिडिटी कैरेक्टर से आती है। इसमें कौन सा एंजाइम?
होमोजेंटिसेट 1,2 डाइऑक्सीजनेज, या फिर आप इसको बोल सकते हैं होमोजेंटिसिक ऑक्सीडेज, सीधा भी इसको सीधा भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं होमोजेंटिसेट 1,2 डाइऑक्सीजनेज या HGD, या HGD आप इसको शॉर्ट फॉर्म में अंदर बोल सकते हैं। इस एंजाइम की कमी की वजह से क्या होता है, आपको एल्केप्टोन्यूरिया होता है। अब जब यहाँ देखोगे आप एल्केप्टोन्यूरिया वर्ड लिखा हुआ है, यानी आप होमोजेंसिक एसिड का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं करवा पा रहे हैं, यानी वो ब्लड के अंदर क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगी, वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगी। जब ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होगी तब क्या होगा आपका, ये एयर के एक्सपोजन, यानी एयर के एक्सपोजन के थ्रू इसका कलर चेंज होगा, यानी एल्केप्टोन्यूरिक जो आपकी तैयार होकर आई है, ये जो आपकी एल्केप्टोन्यूरिक बनी के आई है, किसके मेटाबॉलिज्म से, पाथवे चेंज हो गया, किसका मेटाबॉलिज्म से, होमोजेंटिसिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से क्या बना, आपका एल्केप्टोन्यूरिक एसिड बना, अल्टरनेटिव पाथवे बन गया, ये आपकी प्रॉब्लम अराइज हुई है ना। तो जब ये क्या होगा, ये एल्केप्टोन्यूरिक आएगा किसके अंदर, यूरिन के अंदर, तो ये क्या होगा, ये फीसेस के अंदर आएगा, तो ये ब्लैक कलर के अंदर चेंज हो जाएगा जब ये एयर के एक्सपोजर में आएगा ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन। और इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं अनकॉन्शियस। ये जो अनकॉन्शियस स्टेप है, आप इसको याद रख लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड के हिसाब से, कॉम्पिटेटिव के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट रहता है। कौन सी प्रॉब्लम है अनकॉन्शियस की आपकी, जब आपका जो एल्केप्टोन्यूरिक है वो एक्सपोजर में आता है एयर के, और वो ऑक्सीडाइज होके ब्लैक कलर का हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो कार्टिलेज है, कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर डिपोजिशन इसका हो जाता है, वो डार्कन हो जाते हैं। इसके बाद जो आपकी डिजीज रहने वाली, जैसे कि आपकी नी की प्रॉब्लम है, जॉइंट के अंदर फ्लो, आपका जो मूवमेंट है उसके अंदर आवाज आना, यानी आपने कार्टिलेज डैमेज कर दिया आपके घुटनों के या जो भी आपके जॉइंट्स है उसके अंदर, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका उसके अंदर मूवमेंट में आपकी प्रॉब्लम अराइज होगी। ये कोई सीवियर डिजीज नहीं है कि जानलेवा हो, पर इसको जो रिकवर करना है वो थोड़ा मुश्किल है, या फिर ना के बराबर ही है, ये रिकवरी इसकी नहीं हो पाती है ना। तो ये कौन सी डिजीज कहलाती है, आपकी एल्केप्टोन्यूरिया आपकी डिजीज रहने वाली है, किसकी वजह से, आपकी HGD जो आपका एंजाइम है, इसकी कमी की वजह से आपकी रहने वाली है। यहाँ पे एक पॉइंट डाला हुआ है नोट, जो आपका किससे रिलेटेड है, फिनाइल कीटोन्यूरिया से रिलेटेड। ये आप याद रख सकते हैं कि आपका जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है वो 4 तरह का हो सकता है, क्लासिकल फिनाइल कीटोन्यूरिया फर्स्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं हाइपर फिनाइल एनीमिया फर्स्ट, या तो आप इसको बोल सकते हैं क्लासिकल फिनाइल कीटोन्यूरिया फर्स्ट, या फिर हाइपर फिनाइल एलानीमिया फर्स्ट, ये आप इसका नाम बोल सकते हैं। जिसके अंदर आपका क्या है, आपका पीएच फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जो लिखा हुआ है यहाँ पर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इसकी कमी की वजह से आपकी डिजीज होती है, या इसके अंदर डिफेक्ट होता है, इसकी वजह से आपकी होती है। दूसरा आपका आता है एटाइपिकल पीकेयू या हाइपर फिनाइल एलानीमिया सेकंड एंड थर्ड, ये 1 था आपका, ये 2 एंड 3 एक साथ लिख दिया हमने। इन दोनों के लिए किसके अंदर डिफेक्ट होता है, आपका डाइहाइड्रोबायोटेरिन रिडक्टेज के अंदर जब डिफेक्ट आता है तो आपकी ये दोनों तरह का फिनाइल कीटोन्यूरिया अराइज हो सकता है। इसके अलावा आपका अगला लिखा हुआ है हाइपर फिनाइल एलानीमिया 4th and 5th, तो ये किसकी वजह से हो सकता है, आपका जब आपका जो ऊपर एंजाइम लिखा हुआ है कौन सा, डाइहाइड्रोबायोटेरिन रिडक्टेज, इसके अंदर सिंथेसिस के अंदर ही प्रॉब्लम आने लग जाए, यानी ये बनना ही एरर होने लग जाए, डिफेक्ट होने लग जाए, तो उसकी वजह से जो आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया होगा वो कौन सा होगा, हाइपर फिनाइल एलानीमिया 4th and 5th आपका अराइज होता है। तो ये हमने अभी तक का क्या क्या देखा था, ये हमने देखा फिनाइल एलानिन मेटाबॉलिज्म रिलेटेड 2 चीजें देखी हमने, फिनाइल कीटोन्यूरिया और आपका एल्केप्टोन्यूरिया, जैसा कि हमारे डी फार्मेसी पार्ट 2nd के सिलेबस में दिया हुआ है इंपॉर्टेंट तौर पर। आप जब फिनाइल कीटोन्यूरिया बताएंगे या एल्केप्टोन्यूरिया बताएंगे तो साथ में आप इस मेटाबॉलिज्म को भी बताएंगे। इसके बाद हम अगला देखते हैं, इसी से एमिनो एसिड से रिलेटेड अदर डिजीज। जो अगली डिजीज रहने वाली है वो है आपकी कौन सी, टायरोसिनीमिया। टायरोसिनीमिया मतलब आपकी किससे रिलेटेड होगी, वो टायरोसिनोसिस प्रोसेस से रिलेटेड होगी, यानी आपकी बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड ऑक्सीडेज से रिलेटेड हो गई, या फिर आप बोल सकते हैं कि डेफिशिएंसी होगी आपके कौन से एंजाइम की ओवरऑल, यानी इसकी सिंथेसिस से पहले कौन सा एंजाइम आपका, फ्यूमेराइल एसिटोएसीटेट हाइड्रोलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। ये टायरोसिनीमिया आपका 3 तरह का हो सकता है, जैसे कि टायरोसिनीमिया टाइप 1, टायरोसिनीमिया टाइप 2 एंड ट्रांजिट टायरोसिनीमिया। जब आपका टायरोसिनीमिया टाइप फर्स्ट होता है तो इसके अंदर क्या होता है, आपका टायरोसिनोसिस या फिर इसको बोलेंगे हिपेटोरिनल टायरोसिनीमिया, जिसकी डेफिशिएंसी किसकी वजह से, एंजाइम फ्यूमेराइल एसिटोएसीटेट हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में। जब हाइड्रोलेज की कमी हो जाती है तब आपका टायरोसिनीमिया राइज होता है, जिसका रिजल्टेंट आपका क्या होता है, आपका एक्यूमुलेशन होता है किसका, फ्यूमेराइल एसिटोएसीटेट एंड रिलेटेड ऑर्गेनिक एसिड्स का, किसके अंदर, ब्लड के अंदर एक्यूमुलेशन होना लग जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, आपके कैबेज लाइक ऑर्डर आती है, एब्नॉर्मल लिवर फंक्शन हो जाता है। इसके अलावा रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन भी आपका अराइज होता है। कौन सी प्रॉब्लम के अंदर, टायरोसिनीमिया टाइप 1। वैसे यदि आप टायरोसिनीमिया टाइप 2 की बात करोगे तब
इसके अंदर ऑक्यूलोक्यूटेनियस टायरोसिनेमिया बोलते हैं इसको, टाइप 2 को, जिसके अंदर आपका पेनफुल कोरोनियल एरोजन होता है, यानी आंखों के अंदर आपकी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन होता है। इसके अलावा केराटोसिस ऑफ पाल्मर सरफेस, मेंटल रिटार्डेशन, ये भी इसके अदर सिम्टम रहने वाले हैं आपके, किसके, जिसका आप बोलेंगे टायरोसिनेमिया टाइप 2, या दूसरा नाम ओक्यूलोक्यूटेनियस टायरोसिनेमिया। ओक्यूलो से पता लग रहा है किससे रिलेटेड होगा आपका, कोरोनियल यानी आंख से रिलेटेड हो गया, यानी आंख से रिलेटेड यानी ओक्यूलर हो गया। इसके अलावा अगला आपका आता है ट्रांजिट टायरोसिनेमिया। ये किसके अंदर होता है, ये जनरली न्यू बोर्न के अंदर होता है, जिसके अंदर आपकी एब्सेंस हो जाती है एंजाइम की, कौन सा, पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल पाइरुवेट डाइऑक्सीजनेज, जो यहाँ हम बात कर रहे थे तब से, उसकी कमी हो जाती है आपकी, तो उसकी वजह से क्या होता है आपका ट्रांजिट टायरोसिनेमिया आपका अराइज हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है टायरोसिनेमिया के बारे में। इसके अलावा अगली हमारी डिजीज आती है कौन सी, एल्बिनिज्म। ये किससे अराइज होती है आपकी, जब आपका टायरोसिनेज एंजाइम की कमी हो जाती है, यानी उसका लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका टायरोसिन है जो मेलानिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता है। मेलानिन क्या है हमारा, ये स्किन पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये यानी ये क्या करता है, हमें कलर प्रदान करता है, नेचुरल कलर लेके आता है ना। तो जब टायरोसिन मेलानिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता तो क्या होता है, ये आप अलग अलग आपके जो हिस्से हैं बॉडी के उसके अंदर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है। तो ये दो तरह का हो सकता है, एक तो आपका होता है ऑक्यूलर क्यूटेनियस एल्बिनिज्म, जो आपकी आंखों को स्किन को इफेक्ट करेगा, जो भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव दो हो सकता है। यदि आपका ये नेगेटिव है तो डार्कन में जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है तो आपका लाइट पिगमेंटेशन ऑफ किसको कर देगा, मेलानोसोम्स को, मेलानोसोम्स यानी मेलानोसाइट सेल्स को आपको इफेक्ट करेगा। या फिर आप इसको सीधा भी याद रख सकते हैं कि ऑक्यूलर क्यूटेनियस एल्बिनिज्म किसको इफेक्ट करता है, और स्किन को। दूसरा आपका होता है कौन सा, ऑक्यूलर एल्बिनिज्म, ये किसको इफेक्ट करता है, ये आपकी केवल आई को ही इफेक्ट करता है। तो ये हमारा क्या रहने वाला है, ये हमारा एल्बिनिज्म रहने वाला है। अगली जो हमारा डिसऑर्डर रहने वाला है वो रिलेटेड रहने वाला है किससे, डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रांच चेन एमिनो एसिड से रिलेटेड। पहला हमारा कौन सा हो गया, फिनाइल एलानिन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, जिसमें हमने अलग अलग डिजीज देखी थी। अब हमारा अगला होगा डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रांच चेन एमिनो एसिड से रिलेटेड। इसमें पहला आपका क्या है, मैपल सिरप यूरिन डिजीज। इसके अंदर क्या होता है आपका, जिसके अंदर डेफिशिएंसी होती है कौन से एंजाइम की, आपके एंजाइम होगा अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। इसकी कमी की वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है आपका मैपल सिरप यूरिन डिजीज होती है ना। और ये इसके अंदर आपका न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आपके जो नजर आने लगते हैं, किसके अंदर, पेशेंट के अंदर। दूसरा है हमारा आइसोवेलेरिक एसिडेमिया। आइसोवेलेरिक एसिडेमिया के अंदर क्या होता है आपका, डेफिशिएंसी ऑफ आइसोवेलेराइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज की कमी की वजह से आपका होता है। इसके अंदर क्या होता है, आइसोल्यूसिन कैटाबोलिक पाथवे जो आपका उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, यानी उसके अंदर आपकी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से ये आपका डिसऑर्डर जनरेट होता है। इसमें क्या सिम्टम नजर आते हैं आपके, स्पेशली बच्चों के अंदर, वोमिटिंग, एसिडोसिस, कोमा ऑफ चिल्ड्रन, ये आपके सिम्टम है जो नजर आते हैं किसके अंदर, आइसोवेलेरिक एसिडेमिया के अंदर। अगला हमारा मिथाइल मेलोनिक एसिड यूरिया। मिथाइल मेलोनिक एसिड यूरिया का मतलब, देखो यहाँ वर्ड जितने भी यूरिया बना रहा है पीछे, इसका मतलब यूरिन के अंदर आपको एलिवेशन मिलेगा, यानी उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं इन की एंजाइम्स की या फिर किसी न किसी तरह से आपको पता लगेगा कि डिसऑर्डर जनरेट हो रहा है। तो मिथाइल मेलोनिक एसिड यूरिया का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ मिथाइल मेलोनाइन कोएंजाइम ए म्यूटेज की कमी हो रही है इसकी वजह से, या फिर ये किसकी कमी है, विटामिन B12 की कमी की वजह से भी आपका डिसऑर्डर जनरेट हो सकता है। अगला हमारा कौन सा है, अगला है हमारा हिस्टिडीन मेटाबॉलिज्म। हिस्टिडीन मेटाबॉलिज्म मतलब आपका हिस्टिडीन से यूरो, आपका किससे, हिस्टिडीन से, हिस्टिडीन क्या आपकी अमीनो एसिड, तो हिस्टिडीन से यूरोकैनेट बनने के लिए या यूरोसाइनेट बनने के लिए आपका हिस्टिडेज एंजाइम जरूरत पड़ती है। ये एक इनबॉर्न डिजीज है, इनबॉर्न यानी आपका हेरिडिटरी कैरेक्टर से आती है, तो उसकी कमी की वजह से क्या होगा, आपका हिस्टिडीन का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा। जिसके सिम्टम क्या रहेंगे आपके, मेंटल रिटार्डेशन एंड स्पीच डिफेक्ट, यानी बोलने में समस्या, और मेंटल ग्रोथ भी जो बच्चा होगा उसकी में एरर आएगी। अगला हमारा क्या है, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड से रिलेटेड जैसे आपकी दो ही होती है, सिस्टीन और मेथ्योनिन, तो सिस्टीन और मेथ्योनिन से रिलेटेड ही हम बात करेंगे, कौन कौन सी सिस्टीन से और रिलेटेड और मेथ्योनिन से रिलेटेड ही अमीनो एसिड की बात करेंगे, जो आपकी किससे रिलेटेड है, आपकी डिजीज से, डिसऑर्डर से रिलेटेड है। जिसमें आपका बोल सकते हैं कौन सा, होमोसिस्टीन यूरिया। होमोसिस्टीन यूरिया मतलब क्या होगा, डेफिशिएंसी कौन से एंजाइम की, मेथ्योनिन एडिनोसाइल ट्रांसफरेज, मेथ्योनिन एडिनोसाइल ट्रांसफरेज। आगे पूरा क्या नाम लिखा हुआ है, सिस्टाथायोनिन सिंथेज एंड सिस्टाथायोनिन लाइज। कौन कौन सी हो गई आपकी, एक तो मेथ्योनिन एडिनोसाइल ट्रांसफरेज, एक आपकी सिस्टीन से रिलेटेड सिस्टाथियोनिन सिंथेटेज या सिंथेज, और आपका कौन सा हो गया, सिस्टाथियोनिन लाइज, है ना। तो इन तीनों के कमी की वजह से क्या होगा, आपका होमोसिस्टीन यूरिया होगा।
दूसरा क्या हो सकता है हमारा, इसके अलावा सिस्टीन यूरिया, यानी आपका सिस्टीन नजर आने लग जाएगा, आपकी एमिनो एसिड नजर आएगी इसके अंदर, यूरिन के अंदर। इसके अलावा सिस्टिनोसिस, ये क्या होगा, आपका क्रिस्टल नजर आएंगे किसके अंदर, आपके यूरिन के अंदर भी और किडनी के अंदर भी आपके क्रिस्टल एलिवेट होने लगेंगे, कलेक्ट होने लगेंगे इसके अंदर, जब आपकी सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स के अंदर एरर आएगी तब। अगला हमारा अदर इनबोर्न एरर्स, और कौन कौन सी हो सकती है आपकी, हार्ट नर्व डिजीज, ये किससे रिलेटेड है आपकी, इम्पेयर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रल एमिनो एसिड, जो आपके न्यूट्रल एमिनो एसिड है, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, जो भी आपकी न्यूट्रल एमिनो एसिड कैटेगरी के अंदर आती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाता, तब आपकी हार्ट नर्व डिजीज जनरेट होती है। और इसका जो सिम्टम आता है वो आपका न्यूरोलॉजिकल सिम्टम ही इसका भी आपका जनरेट होने वाला है, यानी ये भी आपका क्या है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम शो करती है। अगला हमारा नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसीमिया। नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ये एक रेयर तरह की डिजीज है, यानी रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, जो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, एंजाइम ग्लाइसिन सिंथेज की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जिसके सिम्टम क्या आते हैं आपके, मेंटल रिटार्डेशन, आपका इसके सिम्टम नजर आते हैं, किसके, आपके इस नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम आपके नजर आते हैं। तो अभी का कौन कौन सा था हमारा, एक तो डिसऑर्डर ऑफ ब्रांचेड एमिनो एसिड, जिसमें मैपल सिरप यूरिन डिजीज थी, आइसोवेलेरिक एसिडीमिया थी, मिथाइल मेलानिक एसिडूरिया थी, हिस्टिडीन से रिलेटेड आपने हिस्टिडीज की कमी बताई थी, सल्फर कंटेनिंग के अंदर आपने सिस्टीन यूरिया, होमोसिस्टीन यूरिया, जिसमें कौन कौन से एंजाइम थे आपके, मैथियोनिन, इसको याद रख सकते हैं मैथियोनिन, तो यहाँ से कट करके मैथियोनिन एडेनोसाइन ट्रांसफरेज, इसके अलावा सिस्टाथियोनिन सिंथेज और सिस्टाथियोनिन लाइज, और इसके अलावा अगली कौन सी थी हमारी, सिस्टिनोसिस। अदर में हार्टनम, नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसीमिया, ये हमारी क्या है, एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हमारे डिजीज हैं। अब इसकी अगली वीडियो में हम मिलेंगे जॉइंटिस के साथ में, कि जॉइंटिस क्या होता है, उसकी क्या क्या एरर्स होती है, उसके क्या क्या सिम्टम आते हैं, किस वजह से होता है। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।